हादसे के बाद बस पलट गई। हादसे के दौरान बस में 25 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। आपको बता दें कि ये हादसा लखनऊ से अयोध्या जाते समय बस का ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ था। ब्रेक फेल होने की वजह से बस अनियंत्रित हो गई और टोल के डिवाइडर से टकरा गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल कंडक्टर को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जबकि घायल यात्री को प्राथमिक उपचार के बाद बाराबंकी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाकी सभी यात्री सुरक्षित हैं। यूपी के बिजनौर से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक कलयुगी बेटे और बहू ने रिश्तों की सारी हदों को पार कर दिया। बुढ़ापे की लाठी बनने की जगह उन्होंने अपने ही बुजुर्ग पिता पर लाठियां बरसा दी। देखिए पूरी खबर। ये तस्वीरें देखिए, एक बूढ़ा पिता लाचार, बेबस और सामने उसका अपना ही बेटा और बहू हाथों में लाठी डंडे लिए हुए उसे पीट रहे हैं। जिस बेटे को गोद में खिलाया, जिसके लिए उम्र भर मेहनत की, वही बेटा आज पिता को पिटते हुए देख रहा है और बहू लाठियां बरसा रही है। मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर का है, जहां एक कलयुगी बेटे और बहू ने जमीन के लालच में रिश्तों की सारी हदें पार कर दी। पिता से जमीन अपने नाम कराने का दबाव बना रहे थे। जब बुजुर्ग ने मना कर दिया तो दोनों ने मिलकर उसे बुरी तरह पीट दिया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा जा रहा है और वो चुपचाप सहता जा रहा है। अब इस बुजुर्ग ने बेटे और बहू के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में लीज भूमि पर कब्जाई कर बनाई गई दुकानों को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। हालांकि इससे पहले प्रशासन ने लोगों को इस अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन दुकानदारों ने इस नोटिस को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से दुकानों को गिरा दिया गया। दुकानों को हटाने के लिए प्रशासन के साथ बालको प्रशासन, नगर निगम, पुलिस बल, तहसीलदार समेत बालको सिक्योरिटी गार्ड बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर किया गया। कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी और अतिक्रमण को हटा दिया। घटनास्थल पर पहुंचे अफसरों के मुताबिक सार्वजनिक स्थान पर अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर भविष्य बिना अनुमति के कोई भी अवैध दुकान या मकान का निर्माण हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो रामनवमी को लेकर पूरे देश भर में पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। यूपी में भी रामनवमी की शोभा यात्रा और जुलूस को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। योगी सरकार ने भव्य रामनवमी के त्योहार को धूमधाम से मनाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है। सीएम योगी ने रामनवमी पर यूपी के हर मंदिर में रामचरितमानस का पाठ करने के निर्देश दिए हैं। रामनवमी पर देश भर में अलर्ट जारी। यूपी में चप्पे चप्पे पर पहरा। कई इलाकों में ड्रोन से निगरानी। मुस्लिम मोहल्लों में विशेष सतर्कता। धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ की संभावना। यूपी के हर मंदिर में रामचरितमानस का पाठ। कल रामनवमी है, लेकिन योगी फोर्स ने पिछले कई दिनों से कड़ी सुरक्षा की कमान संभाल रखी है। माहौल शांति प्रिय रहे, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। राजधानी लखनऊ में तो खास सतर्कता बरती जा रही है। यहाँ पुलिस अलर्ट पर है और 10 कंपनी पीएसी के साथ साथ 1 कंपनी आरएएफ की तैनाती की गई है। साथ ही थाना स्तर पर मीटिंग में तय किया गया है कि माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और उसे अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा सीएम योगी ने सूबे के हर मंदिर में रामचरितमानस पाठ करने के निर्देश दिए हैं। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर यूपी के हर जिले में रामचरितमानस का पाठ करने का सीएम योगी का निर्देश है। उन्होंने कहा कि रामनवमी के मौके पर सभी जिलों के देवालयों में श्री रामचरितमानस का पाठ होगा।
अखंड मानस पाठ की आज से शुरुआत होगी, जो 6 अप्रैल को अयोध्या में राम मंदिर के सूर्य तिलक के साथ पूर्णाहुति होगी। इस दौरान मंदिरों के आसपास अंडा, मांस आदि की बिक्री नहीं होगी। रामनवमी 6 अप्रैल यानी कि कल होगी और इस दौरान अयोध्या में उसे धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर रामलला एक विशेष तरह की पोशाक में दिखेंगे। अयोध्या भी सज धज कर तैयार है। इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं के राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने की उम्मीद है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के लिए अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। रामनगरी में तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 6 अप्रैल रामनवमी के मौके पर यहां जय श्री राम की गूंज होगी। अनुमान है कि इस दिन 50 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे। रामनवमी पर देश के कोने कोने से राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए राम मंदिर पहुंचेंगे। ऐसे में प्रशासन भी राम जन्मोत्सव की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इस बार अवधपुरी में भव्य तरीके से रामनवमी मनाने की तैयारी चल रही है। राम मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। ड्रोन के जरिए सरयू नदी के पानी की रामपट पर फुहार छोड़ी जाएंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए राम कथाओं को जीवंत किया जाएगा। वहीं दर्शन के लिए पहुंच रहे राम भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, उसके लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। रामनवमी पर अयोध्या में सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के आयोजन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शांति से रामनवमी मनाने का आह्वान किया, जिस पर बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में ही राम मंदिर बनाने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामनवमी के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है। उनका कहना है कि इस त्योहार में वाम और राम यानी वामपंथी और बीजेपी दोनों एक साथ न जमा हो जाएं। इधर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर 4 बीघा जमीन पर राम मंदिर बनने की बात कही है। इसका शिलान्यास इस महीने की 6 तारीख को किया जाएगा। सभी तैयारियां पहले से ही चल रही हैं। राज्य के विपक्षी नेता और नंदीग्राम के विधायक शुवेंदु अधिकारी ने ये घोषणा की। रामनवमी से पहले पुलिस काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन झारखंड के पलामू की बात करें तो पुलिस ने बकायदा यहां पर मॉक ड्रिल की है, जिससे दंगाइयों से निपटने का एक अभ्यास किया गया। भीड़ पर तेज पानी की बौछार, पुलिस की लाठी, आंसू गैस के गोले। रुकिए, आगे मत बढ़िए, पुलिस का सख्त रवैया। लेकिन ये तस्वीरें किसी दंगे या हिंसा के नहीं, बल्कि रामनवमी के पहले की तैयारी के हैं। देश भर में कल रामनवमी मनाई जाएगी। भीड़ में असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। ये मॉक ड्रिल झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में की गई, जहां पुलिस लाइन ग्राउंड में रामनवमी की रिहर्सल की गई। पुलिस की ये तैयारी किसी रियल एक्शन से कम नहीं। वाटर कैनन, लाठी चार्ज और आंसू गैस से भीड़ को काबू में करने का पूरा अभ्यास किया गया। मौके पर स्थानीय पुलिस बल के जवानों ने संवेदनशील इलाकों में स्थिति से निपटने का सख्त अभ्यास किया। रामनवमी पर किसी भी हालात से निपटने के लिए झारखंड पुलिस पूरी तरह से तैयार दिख रही है। तो रामनवमी को लेकर बंगाल से लेकर झारखंड तक अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई है धनबाद से, जहां पुलिस ने बाइक से पेट्रोलिंग की और एक संदेश दिया कि गड़बड़ी की तो छोड़ा नहीं जाएगा। रामनवमी के चलते पूरे इलाके में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। एसएसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च समाहरणालय से निकाला गया। इस दौरान टाइगर जवानों की बाइक, पीसीआर वैन और उसके पीछे अधिकारियों का वाहन शामिल रहा। ये फ्लैग मार्च बरटांड, बेकार बांध, श्रमिक चौक, बैंक मोड़, ओवरब्रिज, धनसार होकर झरिया की ओर निकल गया। पुलिस ने फ्लैग मार्च से असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश भी दिया कि जुलूस के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी होने पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने 90 संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया है। उन सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
बेंगलुरु की महानगर पालिका ने बड़ा फैसला लिया, जिसमें रविवार यानी कि कल शहर में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। शहर के सभी स्लॉटर हाउस को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। बेंगलुरु में रामनवमी के अवसर पर मांसाहार और पशुवध पर सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने इसको लेकर नोटिस जारी किया। अधिकारी ने बताया कि रामनवमी का पर्व रविवार 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस मौके पर शहर के सभी स्लॉटर हाउस में पशुवध और मांस बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बेंगलुरु के सभी स्लॉटर हाउस में पशुवध न हो और शहर के किसी भी मांस विक्रेता द्वारा मांस बिक्री न की जाए। ये आदेश शहर के सभी बीबीएमपी क्षेत्राधिकार में लागू रहेगा। पेरू में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 2 बाइक सवार अचानक एक मेन हॉल में गिर जाते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों ने खुद को संभाल लिया और बाइक मेन हॉल में जाने से समा गई। अगर ये सीसीटीवी ना होता तो इस तरह के हादसों का लोगों को पता ही न चले। सीसीटीवी में रिकॉर्ड या तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक बाइक सवार सड़क पर चलते हुए अचानक खुले मैनहोल में गिर पड़ा। गनीमत रही कि दोनों बाइक सवार खुद को संभालने में कामयाब रहे, लेकिन बाइक गड्ढे में समा गई। ये तस्वीर न केवल अथॉरिटी की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि राहगीरों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। इसलिए तो कहा जाता है कि बाइक ड्राइव करते वक्त हर तरफ ध्यान दे और खासकर बारिश के मौसम में रास्ते पर ध्यान से चले, क्योंकि इस तरह के हादसे अक्सर बारिश के मौसम में काफी होते हैं। और अब बात पेरू की करते हैं, जहां पर भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा का पूरा शहर पानी में ही डूब गया। लोगों के घरों के घर अंदर तक पानी पहुंच गया और लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सड़कों पर चलती बोट, घरों में घुसा पानी, पानी में डूबा शहर। ये तस्वीरें उत्तरी पेरू के अगुआस वर्डेस की हैं, जहां जोरदार बारिश ने कहर बरपा दिया। शहर की गलियां से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। दरअसल भारी बारिश के कारण उत्तरी पेरू की एक नदी उफान पर आ गई, जिससे शहर में बाढ़ आ गई और पूरा शहर पानी में डूब गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शहर का आलम यह है कि पानी सीने तक पहुंच गया है। सड़क पर गाड़ियों की जगह बोट चलती हुई दिख रही है। लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है, जिससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। फिलहाल प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है। ब्रिटेन के एक इलाके में अचानक से जंगल में आग लग गई। बताया जा रहा है लपटें इतनी ज्यादा ऊंची थी कि दूर से दिखाई दे रही थी। आग ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची लपटें, धुएं का गुब्बार और दूर दूर तक फैली तबाही ब्रिटेन के स्टैफर्डशायर की है, जहां एक इलाके में जंगल जल उठा। ये आग इतनी भयंकर है कि दूर तक इसकी लपटें देखी जा सकती है। जंगल का हर कोना आग की चपेट में है। तेज हवाओं के चलते लपटें और फैलती चली गई, जिससे आग कुछ ही देरी में और विकराल हो गई, जिसके बाद चारों ओर सिर्फ जलता हुआ जंगल और घना धुआं नजर आया। सूचना मिलते बाद करीब दमक्कल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी, उनकी कोशिश नाकाफी साबित हुई। आपको बता दें कि इस आग की चपेट में जंगल में रहने वाले वन्य जीवी आ गए, जिससे उनकी जान का बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। What makes you सुबह भैया देखो ना, अनुष्का वेंट टू वियतनाम। अनुष्का ने इस ट्रिप के पैसे कैसे अरेंज किए? अनुष्का 30% अपनी सैलरी का इन एडवेंचर ट्रिप्स के लिए हर महीने सेव करती है। और अनीशा क्या करती है? अनीशा 10% इन्वेस्ट करती है। ईट्स आउट एवरी वीक, पार्टीज, शॉप्स। नाउ यू नो व्हाट आई मीन। इफ आई प्लान वेल, I can also go to Vietnam. Yes, you can. See, all it took was 8 months
a little planning and some discipline. और तुम्हारा SIP इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ चलता रहा विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। प्रस्तुतकर्ता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रायोजक अम्बा फ्लैक्सियन प्योर TMT बार्स, एक्सपीरियंस द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टील। स्वीटी माउथ फ्रेशनर, मिठास जो अपनों को करीब लाए। और 30 वर्षों से मेरे देश का भरोसा, कामधेनु नेक्स्ट TMT बार्स। व्हाट मिक्स सुबह भैया देखो ना, अनुष्का वेंट टू वियतनाम। अनुष्का ने इस ट्रिप के पैसे कैसे अरेंज किए? अनुष्का 30% अपनी सैलरी का इन वेंचर ट्रिप्स के लिए हर महीने सेव करती है। और अनीशा क्या करती है? अनीशा 10% तो इन्वेस्ट करती है, ईट्स आउट एवरी वीक, पार्टीज, शॉप्स। नाउ यू नो व्हाट आई मीन। इफ आई प्लान वेल, I can also go to Vietnam. Yes, you can. See, all it took was 8 months, a little planning and some discipline. और तुम्हारा SIP इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ चलता रहा विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। It's finally here. वेरी गुड सर। ये लोग तो सही है बोल के निकल जाते हैं। क्या हुआ? मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, लेकिन जब से इन्वेस्ट किया ना, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी डाउन है। अरे भाई सर, पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है। मार्केट्स का तो नेचर है ऊपर नीचे होना। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी ऊपर आएगा। हमारा काम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना। बात तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। संसद से वक्फ संशोधन बिल पर लगी मोहर। देर रात 2:30 पर राज्यसभा से हुआ पास, वही राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा बिल। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। जयराम रमेश ने किया सोशल मीडिया पोस्ट, कहा बिल की संवैधानिकता को देंगे चुनौती। वक्फ बिल पास होने के बाद सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का पोस्ट, लिखा मुस्लिम महिलाओं गरीब मुसलमानों के अधिकारों की होगी रक्षा। चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए सरकार की मंशा पर सवाल। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा अब दाऊद, मुख्तार और इशरत जहां से होती है मुस्लिमों की पहचान। वक्फ बिल पास होने के बाद आज पहला जुम्मा, देश भर में अलर्ट, मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजामात, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। वक्फ बिल पास होने के बाद यूपी में पुलिस अलर्ट पर, कई जिलों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। विरोध प्रदर्शन की आशंका, मस्जिदों के बाहर विशेष चौकसी। वक्फ बिल पास होने के बाद जुम्मे को लेकर अलर्ट, मुंबई में निकाला गया फ्लैग मार्च, वहीं पुलिस की अपील, नमाज के बाद भीड़ न जुटाए। यूपी के संभल में सुरक्षा हुई कड़ी, रामनवमी जुलूस को लेकर सख्त इंतजाम, CCTV के जरिए निगरानी। वक्फ बिल को लेकर बिहार में अलर्ट जारी, सभी जोन में अलर्ट किया गया जारी, वहीं कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। बिहार के नालंदा में रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट पर, ड्रोन से संवेदनशील इलाके में रखी जा रही है पैनी नजर। लखनऊ में भी बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन से संवेदनशील इलाकों में रखी जा रही है पैनी नजर। गाजियाबाद में भी बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है निगरानी, पुलिस ने किया पैदल मार्च। वक्फ बिल पास होने के बाद यूपी के हापुड़ में अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती, मस्जिदों और मदरसों के आसपास निगरानी। कानपुर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस का पैदल मार्च, कैमरे से की जा रही है निगरानी, सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है नजर। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस अलर्ट, भारी पुलिस फोर्स के साथ निकाला गया यहां फ्लैग मार्च। यूपी के मिर्जापुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, डीएम के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। विद्यावासिनी मंदिर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम, वक्फ और रामनवमी को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई। संगम नगरी में एडिशनल सीपी ने संभाली कमान, शहर के संवेदनशील इलाकों का दौरा किया। वक्फ बिल पास होने के बाद नोएडा में अलर्ट, शहर को 7 जोन 15 सेक्टर में बांटा गया, जुमे की नमाज को लेकर विशेष चौकसी। उन्नाव में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, जिले को कई सेक्टर और जोन में बांटा गया, वरिष्ठ अधिकारियों ने निकाला फ्लैग मार्च। वक्फ बिल को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर उठाए सवाल, का वक्फ की जमीन खा जाएंगे ये लोग, वक्फ को कब्जे में लेने के लिए लाया गया बिल। इमरान मसूद ने मोदी सरकार को घेरा, कहा दरगाह मस्जिदों पर खतरा, अल्पसंख्यकों को रोक रही है बीजेपी सरकार। वक्फ संशोधन बिल पर डिंपल यादव का बयान, का मनमाने ढंग से पास कराया गया बिल, वक्फ की संपत्ति उद्योगपतियों को देने की मंशा है। कांग्रेस की कोर्ट जाने की बात पर नवरात्रि में जब जागृत होती है नव दुर्गा की शक्ति,
साक्षात होता है देवी सती की देह के लिए महादेव का वो पावन नवरात्रि के हर दिन जी न्यूज की स्पेशल सीरीज। शिव सती का शक्तिपीठ दर्शन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज के एपिसोड में जिस शक्तिपीठ के दर्शन हम आपको करा रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में है। ये शक्तिपीठ अपने आप में अनूठा है क्योंकि यहाँ देवी पार्वती और भगवान शिव के साथ द्वापर युग में श्री कृष्ण जन्म का भी खास संयोग है। जैसा कि शक्तिपीठों के बारे में हम आपको अपनी सीरीज में बताते आ रहे हैं कि ये वो पावन स्थान होते हैं जहां देवी सती यानी पार्वती के अंग भगवान शिव के तांडव के दौरान गिरे थे। वृंदावन की इस शक्तिपीठ के बारे में मान्यता है कि यहाँ देवी सती के केश गिरे थे, इसलिए इसे उमा पीठ भी कहते हैं। यहाँ भगवान शिव भूतेश रूप में विराजमान है। आइए हम आपको कराते हैं इस दिव्य शक्तिपीठ के दर्शन। केश जब यज्ञ कुंड में देवी सती के कूदने से झुलस गए तो भगवान शिव के क्रोध से उपजे उसी तांडव को शांत करने के लिए वो स्थान था वृंदावन मंदिर, जहां देश के 51 शक्तिपीठों में से एक उमा पीठ विराजमान है। जहां देवी सती के गिरे केश वो कैसे बना कात्यायनी पीठ। जिस देवी की पूजा श्री राधा ने श्री कृष्ण को पाने के लिए की, देवी सती के जिस दिव्य पीठ का जिक्र वेदव्यास ने भागवत में किया, वृंदावन के इस पीठ के बारे में ऐसी चमत्कारी गाथाएं और मान्यताएं हैं जो हर नवरात्रि में लाखों श्रद्धालुओं को यहाँ खींच लाती है। खास तौर पर देवी कात्यायनी की आराधना यानी नवरात्र के छठे दिन अपने मंदिर में हर वर्ष वैसे नवरात्रि में विशेष अवसर होते ही हैं। इस वर्ष भी कुछ विशेष मैया का पूरा फूलों का बंगला, मैया के पोशाक, उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। वैसे भक्तों के भंडारे चलते हैं। शक्तिपीठों की जो कथा शिव पुराण और भगवान शिव से जुड़े दूसरे ग्रंथों में मिलती है, उसका जिक्र द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास ने किया है। वेदव्यास ने वृंदावन शक्तिपीठ की देवी कात्यायनी को ब्रजभूमि की गोपियों की देवी बताया है।